कोरोना मेरा ख्याल है ये सबसे अहम मामला है और इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो इस पर बात करने की जरूरत है। आज ये खबर थी कि ऐसा हो सकता है कि पाबंदियां और ज्यादा सख्त हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत अभी नहीं समझती कि वो हालात आए हैं। फौज की मदद जो है वो तो लेने का जो है वो फैसला किया गया है, मगर क्यों अभी समझते हैं कि अभी ये मामला इसी तरह से जो है वो चलाने की जरूरत है और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए? देखिए, बात ये है कि ये तो वबा पूरी आलमी दुनिया के अंदर आई हुई है, पूरी दुनिया इससे जो है वो मुतासिर हुई है। और आपने देखा कि जिन जिन ममालिक ने मुकम्मल लॉकडाउन भी लगाए, उनके मुकम्मल लॉकडाउन भी जो है वो नाकाम हुए। आप अपने हमसाया मुल्क भारत को ही देख लें, भारत ने तो मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया था, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया था। आज नताइज वहाँ भी मुख्तलिफ हैं और आज सबसे ज़्यादा हमारे जो साउथ एशिया के अंदर, इस खत्ते के अंदर जो केसेस में इजाफा हो रहा है, वो हमारा हमसाया मुल्क जो भारत है उसके अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आपके इल्म में होगा कि हमारा जो स्मार्ट लॉकडाउन का जो हमारा कंसेप्ट था उसको पूरी दुनिया के अंदर अप्रिशिएट किया गया। पहले आपके इल्म में होगा कि सिंध गवर्नमेंट अपनी मर्जी कर रही थी, पूरा लॉकडाउन लगाया हुआ था। बाद में उनको भी समझ आई कि मुकम्मल लॉकडाउन इस मामले का हल नहीं है, तो वो भी फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ गए और उन्होंने भी एनसीओसी की फैसलों की पासदारी शुरू कर दी। अब जो हमारे सामने सूरत हाल है, ये जो थर्ड वेव आई है, इसके अंदर केसेस में एक स्पाइक सामने आई है, जिसके लिए आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। यही अपील वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से भी की है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इंतज़ामिया के साथ भी ताउन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें और बेजा गैर ज़रूरी जो है वो आपको इज्तिमात में जाने की या इज्तिमात का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से मेन रीज़न इसकी ये है कि इस वबा की जो ताज़ा स्पाइक आई है उसके ऊपर काबू पाया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। इसी के लिए जो रियासती वसाइल हैं, उन तमाम तर वसाइल को और उस तमाम तर रियासती मशीनरी को बरोकार लाने का आज फैसला किया गया है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान भी शामिल है। यकीनन वो SOPs के अंदर अमल दरामद करने के अंदर जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके शाना बशाना जो है वो काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी इस ताज़ा जो स्पाइक आई है इसके ऊपर भी जो है वो काबू पा लिया जाएगा। और मगर आपको लगता है कि हुकूमत आगाह है? फारूक भाई हुकूमत आगाह है इन खतरात से? ये क्योंकि इसमें थोड़ी बदकिस्मती भी है, हम मीडिया की भी तवज्जो बहुत ज्यादा रही कोविड के मामलात पर, मगर पिछले दिनों मुल्क के सियासी हालात हमेशा ऐसे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आ जाती है, बात होना कम शुरू हो जाती है। अभी ये जो तीसरी वेव है, जिस तरह से एकदम केसेस का हमने बढ़ना देखा है, हमारी तैयारी है, आप यकीन दिलाएंगे कौम को, देखने वालों को, कि पाकिस्तान में वो हालात नहीं होंगे खुदा ना खासा जो हम इस वक्त अपने हमसाया मुल्क में देख रहे हैं या बाकी कुछ जगहों पर जो है वो देख रहे हैं? देखें, हमें तो यहाँ तक कहा जाता रहा कि आप लॉकडाउन कर दें मुकम्मल। जिस मुल्क की 40% आबादी जो है वो खतरा गुलबर की लकीर से नीचे रह रही हो और मोस्टली आपकी लेबर क्लास हो, वो मुल्क क्या अफोर्ड कर सकता है? ये सवाल मैं आपके सामने रख के देता हूँ। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि पहली चाहे वेव आई चाहे दूसरी वेव आई, इन दोनों वेव्स के दौरान हुकूमत ने इस सारे मामले को इंतज़ामी तौर के ऊपर बेहतर इंतजाम करके निपटा है। और तीसरी वेव है, इसके लिए भी यही इसी वजह से बार बार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पाबंदियों को बतदरीज मज़ीद सख्त किया जा रहा है ताकि लोगों को डिस्करेज किया जा सके, उनकी मूवमेंट को कंटेन किया जा सके, ताकि इस वबा के फैलाव को रोका जा सके। इसके साइमल्टेनियसली आपके इल्म में होना चाहिए कि हुकूमत ने वैक्सीनेशन भी इंपोर्ट करके उसकी डोजेस भी लोगों को लगाना शुरू कर दी है। और जो हमारा वैक्सीनेशन का जो निज़ाम है, जो सिस्टम सेटअप है, जिस अंदाज से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, कल ही WHO ने उस सारे निज़ाम की जो है वो तारीफ की है। और आप देखें कि अभी तक जो है वो साइनोफार्म जो है वो 2 मिलियन से ज़ायद इंपोर्ट हो चुकी है, पाकिस्तान आ चुकी है। कल भी एक खेप आई है, इसी तरीके से आइंदा भी मजीद खेप आ रही है। तो पाकिस्तान ने जो है वैक्सीनेशन बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनसे वैक्सीनेशन परचेज भी की है। वफाक भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और सूबों के ऊपर भी कोई कदगन नहीं है। अब सूबे अल्लाह करे पाकिस्तान में चीजें इसी तरह से अंडर कंट्रोल रहें, लेकिन ये आने वाला फेज जो है वो बड़ा क्रिटिकल है। बासी साहब, अब आपके ख्याल में क्या सर इस वक्त हुकूमत को जो है वो सिमत क्या होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या अहम फैसले जो है वो लेने चाहिए? किस तरह से देख रहे हैं सर इस सारी सिचुएशन को आप?
शुक्रिया। मैं आपके इस पे भी शुक्र अदा करता हूँ कि आज ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए और लोगों के अवेयरनेस होना चाहिए, होना चाहिए। हम लोग अपील करें, उलमा अपील करें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मैं समझता हूँ कि हम एज ए सिख कौम हम सब की है कि हम जो भी चीज़ उन तक ये सिर्फ अगर ये जिम्मेदारी समझे कि सिर्फ हुकूमत की है और हमने कुछ नहीं करना तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल में मुब्तला हो सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल है कि ऑलमोस्ट हर घर में कोई एक या दो लोग जो है वो इस बीमारी का शिकार है और बड़े बड़े सख्त इम्तिहान से गुजरना पड़ता है सबको इस मामले में। तो सबसे पहले से सारे पाकिस्तान के लोग जो आपके सुनते हैं उनसे अपील करेंगे कि मेहरबानी करके इसको मजाक न लें, मेहरबानी करके जिस तरह बताया गया है, जो इसका तरीकाकार है डिस्टेंसिंग का, वो डिस्टेंस रखने का वो जरूर रखें, मास्क पहने, हाथ ना, और बाकी जो तदबीर हो सकती है वो जरूर करें। हुकूमत के पास क्योंकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ये फैसले उन्होंने ही करने हैं, उन्होंने ही देखना है कि किस एरिया में हमने लॉकडाउन करना है। लेकिन हॉस्पिटल जो है वो बने गए हैं, वो हमारी हॉस्पिटल की कैपेसिटी पहले भी इतनी ज्यादा, सख्त फैसले अगर करने की जरूरत पड़े तो उन्हें जान बचाने के लिए सख्त फैसले भी करें। उन्हें सिर्फ अपने उससे मौके से तो हमने इसलिए नहीं किया, कहीं एक पड़ता है तो लॉकडाउन का उससे SOPs एनफोर्स करवाना चाहिए। स्कूल अभी फौरन ये खुल रहे थे, इम्तिहान बच्चों के शुरू होने वाले थे, उसको जरा देख क्या बच्चे सेफ हैं कि इम्तिहान देने के लिए खत्म करें। आप चूंकि रमजान है, मसाजिद में भी लोग जाते हैं, उस पर भी जरा नजर रखेंगे क्या वहाँ भी SOP फॉलो हो रही। तो हुकूमत को पूरी तवज्जो इस तरफ जो है वो देनी चाहिए और उसके साथ साथ तमाम सियासी जमातों को भी और मजहबी जमातों को भी इस मामले पे अपने पैगाम बात देने चाहिए कि लोग SOPs पर अमल करें। बिल्कुल सही कहा। और सियासी जमातों को भी चाहिए कि आप इस पर थोड़ी जरा बात भी करें। ऐसा लगता था कि हमारे जो सियासी बयानी अब्बासी साहब, उनसे भी कोरोना को तो हमने ये समझ लिया था कि कहीं शायद गायब ही जो है वो हो चुका है। मगर आगे रफीउल्लाह साहब, सर आपका क्या ख्याल है, ये जो आज कुछ अहम फैसले हुए हैं, पाबंदियां जो है वो मजीद सख्त की हैं हुकूमत ने, बहुत बात हमने पिछला 1 साल हो गया पूरा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये हालात वो आ रहे हैं आने वाले दिनों में कि इस पर फिर से बात करना जरूरी है कि अब हमने यहाँ से आगे जो है वो किधर जाना है, कौन सी सिमत जो है वो इख्तियार करनी है। तो क्या आपकी नजर में इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो किस चीज की है, क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो इन गैर ज़िम्मेदार हुकूमत को ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना है। बात ये है कि जिस तरीके से मेरे भाई जो है फ़ारूक हबीब कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत, अरे सिंध हुकूमत के कहने पे चल रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें आज इस तरह ना हो रही होती। बात ये है कि आज ये गवर्नमेंट जो है वो 100 प्याज और 100 डंडे खा के फिर वही काम कर रही होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आज देखें आप फ़ौज की तरफ जा रहे हैं, आज आप जा रहे हैं फिर एक इंतहाई इक़दाम की तरफ जा रहे हैं। अगर ये चीज़ों को आप पहले ही मतलब रोज़मर्रा की बुनियादों पर इसको सीरियस ले रहे होते, आपके प्रॉब्लम ये है कि आप चल रहे होते हैं अपनी ख्वाहिशात के ऊपर, अवाम के हालात के ऊपर आप चल नहीं रहे। अभी भी इस टाइम आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर जो फैसले ये ले रहे हैं इसमें अभी भी ये लेट हैं, अभी भी मेरे हिसाब से ये काफ़ी लेट है। इनको चाहिए कि चीज़ों को देखें। वैक्सीन अगर आज हम लगाना शुरू भी कर दें, हमारे पास जो कि नहीं है, हम बेशक। अच्छा रफी भाई, मगर आप तनकीद तो आप करें, मगर ये भी बताएं कि क्या करना क्या चाहिए आपकी नज़र में इस वक्त, फैसला क्या होना चाहिए? मैं देखें मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। अगर हम आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमारे पास बेशक हम मिसाइलों के तजर्बे तो कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास आज भी पूरी नहीं हो रही है। बात यह है कि हम उस तरफ जा ही नहीं रहे ना, हमारा माइंड उस तरफ जा ही नहीं रहा है। आज आके फिर हमने पाक फौज को ही बुला लिया कि आप आ जाएं, आप SOP, यानी आप में और अपनी कौम में अमानगी नहीं है। आप हर चीज़ को, हर बात को क्यों पॉलिटिसाइज कर रहे होते हैं, क्यों इस तरह लेके जा रहे होते हैं कि जिससे खामखा आखिरकार हमें ही वो भुगतना पड़ता है। अभी आपको सख्त फैसले करने चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है अगर हम मिसाल के तौर पे 10-15 दिन का एक स्मार्ट बेहतरीन लॉकडाउन कर दें,
जैसे हम बारहा सिंध हुकूमत लिख चुकी है कि आप सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करें। अभी देखें ईद की छुट्टियां आने वाली है, यहाँ से मिसाल के तौर पे लोगों ने जाके अपने अपने गांव में जाना है, ये फिर वही काम शुरू होगा, फिर वही कहानी होगी, लोगों के आने जाने में प्रॉब्लम होगी, लोगों के जाने में मसाइल होगा। हम जब 1 महीना पहले इनसे कह रहे थे कि आप इंट्रा जो सूबाई बैनुल अज़वाबी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो रोक लें, गुड ट्रांसपोर्ट ना रोकें, गुड ट्रांसपोर्ट चलती रहे, लेकिन आप सूबों के बीच में ताकि आपको इजी हो जाए। अब आप देखें ना, 1 हफ्ते से कराची में और सिंध में भी इसकी तादाद बढ़ने लगी है। तो हम ये समझते हैं कि अगर पंजाब में पाकिस्तानी हो, KPK में पाकिस्तानी हो, बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो, हम सब भाई हैं आपस में। अगर कोई एक को भी तकलीफ हो, लेकिन अगर ये SOPs किस लिए फॉलो करते हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता हम पंजाब को अलहदा कर रहे हैं, उससे फ़ायदा ये होता कि ये वबा फैलती नहीं। लेकिन NCOC के अंदर बैठ के आप सिर्फ यही सोच रहे होते हैं कि सिंध ने मुझे एक बात कही है तो उसको मैंने नहीं मानना। तो बात यह है कि हमें थोड़ा सा दो चीजें आप कह रहे हैं, एक तो आप ये कह रहे हैं कि इक़दाम और ज्यादा सख्त करने चाहिए, यही आपका पॉइंट है ना, और दूसरा ये कि सबको साथ लेके जो है वो सबकी बात सुने, तो खास तौर पर जो है वो सिंध की जो तजावीज़ थी। सूबाई जो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपका सूबाई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, एक सूबे से दूसरे, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए ताकि कुछ अरसे के लिए ये चीजें कंट्रोल हो जाएं। चले, मैं जरा फरूक भाई इसको रिस्पॉन्ड कर दे, वो अब्बासी साहब का तो ये मैसेज है कि बस एहतियात करें जरा, मगर ये कि आगर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि साथ इन स्टेप्स को और ज्यादा आप सख्त करें। अभी भी हम थोड़ा सा जरा लेट हैं इस सारी सूरत हाल को असेस करने में, इस पर जो है वो कदम उठाने में। देखिए, बात यह है कि हुकूमत तो किसी सूरत लेट नहीं है। आपके इल्म में है कि जब ये कोरोना की वबा आई तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो है वो 400 PCR टेस्ट होते थे डेली की बुनियाद के ऊपर। आज जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ के वो 50,000 से ऊपर जा चुकी है। जब पाकिस्तान में कोरोना की वबा आई तो आपके इल्म में था कोई हिफाज़ती लिबास पाकिस्तान में नहीं बनता था, बाहर से हम इम्पोर्ट करते थे। हमारे सर्जिकल मास्क भी जो है वो भी हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे, तो उसकी भी शार्टेज थी। आज पाकिस्तान उसके अंदर भी खुद कफील है। पाकिस्तान के अंदर जो वेंटिलेटर्स बनना शुरू हो गए, हमने अपने बतदरीज जो हेल्थ के निज़ाम के अंदर पिछले 1 साल में इन्वेस्टमेंट की, हमने अपने ऑक्सीजन बेड्स के अंदर जो है वो इजाफा किया। अब मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये किसी एक हुकूमत का काम नहीं है, ये तो एक वबा है। इस वबा को वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में रखा हुआ है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि जी वफाक ने नहीं किया या सिंध ने ये नहीं किया। जिम्मेदारी हर शख्स की, हर हुकूमत की अपनी अपनी जगह के ऊपर है। वो मैक्सिमम कोशिश करें अपने लोगों को फैसिलिटेट करने की, वहाँ के लोगों को सहूलत देने की, वहाँ के लोगों से SOPs की अमल दरामद करवाने के हवाले से। जहाँ तक रह की बात ट्रांसपोर्ट की या दीगर की, तो आप ज़राए नकलो हकल या ज़राए नकलो हरकत और या आप अपनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बंद करके पूरे मुल्क का राब्ता मुनक़ता नहीं कर सकते। फिर मैं आपको कहूँगा कि कराची में जब शुरू में इन्होंने लॉकडाउन लगाया तो आपको याद होगा कि इन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो गया था। कराची के अंदर जितनी इंडस्ट्री थी साइड में, लांडी के अंदर, इस तमाम एरिया में इंडस्ट्री बंद कर दी थी, जिससे मजदूर बड़ी तादाद के अंदर बेरोजगार हो गए थे और आपको बड़े बड़े चौराहों पर एक बहुत बड़ा रश लोगों का नजर आता था। तो ये हमने ये तमाम चीज़ें मद्देनजर रखते हुए सोचते समझते डिसीजन मेकिंग करनी है, फैसला साजी करनी है। पहले भी हम इस चीज़ से बाहर निकले, अब भी हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। हम तो नहीं कह रहे कि आज आप जलसे जुलूस करें। ठीक है, देखे ना, जब कोरोना की बदतरीन सूरत हाल थी उस वक्त PDM की तहरीक अपने अरूज पे थी, जलसे जुलूस भी हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। उस वक्त तो ख्याल नहीं उन्होंने किया, लेकिन अब हम इन्हें कहते हैं कि आए कौमी सोच अपनाएं, कौमी जिम्मेदारी लें और उसके अंदर जो है वो लोगों के लिए हमें सबको एक पेज पर होकर एक मुस्बत सिमत की तरफ चलने की जरूरत है। चले, मुझे फरूक हबीब साहब एक ब्रेक लेनी है जरा। मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो अपोजिशन की जो तनकीद है, जो करारदाद लाने वाले मामले पर पार्लियामान के अंदर अभी तक जो है वो ऐसा लगता है कि माहौल वो नहीं बन रहा जहां पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो कोई बात हो सके। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।